नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले जानेंगे कि कहां गंगा नहाने गए 3 युवक डूबे। वहीं आगे आपको बताएंगे कि टोल प्लाजा के पास सड़क दुर्घटना में कैसे हुई बाइक सवार की मौत। साथ ही अगली खबर राजस्थान से है, जहां स्कूल प्रधानों को अधिकारियों ने दिए जनाधार कार्डों को अपडेट कराने के निर्देश। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अमरोहा जनपद के थाना आदमपुर क्षेत्र के गांव के कुछ युवक महिलाओं एवं बच्चों के साथ जनपद संभल में स्थित हरि बाबा बांध पर गंगा स्नान करने गए थे। इस दौरान नहाते समय 3 युवक गंगा में डूब गए, जिसमें से एक युवक को सकुशल निकाल लिया गया। वहीं 2 युवक लापता हो गए, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही तहसीलदार, थाना अध्यक्ष समेत अधिकारी मौके पर पहुँच गए। क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? संतोष। थोड़ी तेज बोलो। कहाँ के रहने वाले हो? ढेकला। ये जो गंगा पे घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? ये ऐसा थी जैसे पलंग जैसा नहा रहे थे, तो ये फिर तो हमने जो कि हमें देख के कह रहे कि ये कहाँ नहा रहे हैं। तो जैसे ये किन्ने ये चाहता है हमारे बुरे ने के नहान दे रहा, तुम मुल्लम आ जाओ। तो ये जनाने बालक नहा रहे, जनाने बालक में तर रहा पड़े जना। फिर जो है कि इन्हें एक लड़का जो है ना इनको वो छर रहा हो, राजू नाम को लड़का हो, जो है कि वो तो दिखो ही ना हमें, और जीतन नाम को लड़का हो वो नेक दिखो। जैसे हम आए हैं पलंग थे, तो जो है कि फिर गो लड़का दिखो ना, गो एक दिखो तो वो खींच लो। कितने लड़के डूबे हैं? ऐसे तो काफ़ी लड़के जो है, हम तो बाद में ढूंढने दो डूब गए हैं, एक बचा लिया। हाथ जो है दो डूब गए, एक लगा लो। अब तलाश की गंगा में मिले नहीं अभी? खूब करिए लेकिन मिल नहीं पाए। क्या नाम आपका? ग्राम प्रधान नवल किशोर यादव, ढेकला से। अच्छा, आपके गांव के कुछ बच्चे गंगा में डूबे, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये था, ट्रैक्टर आया था नया, सेकेंड हैंड लिया। वैसे जिस घर में आया वो तो नया ही बात जाएगा। तो ये ट्रैक्टर हमारी एक याद में अधिकतर वो होती है, वो मतलब गंगा जरूर नहवाते हैं। गंगा नहवाने लेके आए थे, तो यहाँ आने के बाद में कुछ लोग अलग जाके, ये 3-4 लड़का जो थे अलग जाके नहा रहे और बाकी एक जगह नहा रहे थे। तो इन 3 लड़का एक साथ डूबे थे, एक उनमें से बच गया। मतलब ना जो 4 लोग थे ना, 4 में से 3 एक साथ डूबे थे, एक बच गया। तो 3 में से एक बचा लिया गया, 2 का अभी तक कोई पता नहीं है। प्रशासन ने पूरा साथ दिया वैसे कहें। रेस्क्यू टीम पहुंची मौके पर? हाँ, मौके पहुंची। अब जो इसे बचा दिया उसकी हालत कैसी है? हालत बहुत सही है, ठीक ठाक है, सुरक्षित है। अब प्रशासन आगे क्या कर रहा है इससे? प्रशासन कल को फिर मतलब सुबह को बोल दिया उन्होंने, फिर कल फिर आएंगे। अमरोहा से कैमरा पर्सन ताराचंद सिंह के साथ रामवीर सिंह की रिपोर्ट। बरेली थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र के ग्राम नोगामा निवासी रमन 22 वर्षीय पुत्र राजा राम, जो कि अपने किसी काम से खीरिया जा रहा था, उसी दौरान ही गांव के पास ही फतेहगंज पश्चिमी टोल प्लाजा के पास पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे घटना स्थल पर रमन की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पिकअप गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। वहीं घटना स्थल से वाहन चालक फरार हो गया है। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पत्नी का नाम और वह एक बच्चे का पिता था। नाम आपका? राम सिंह। कहाँ रहते हैं? थाना कौन सा लगा? भोजीपुरा। ये खत्म हुए, क्या नाम था इनका? कहाँ के रहने वाले थे? नौगमा थाना फतेहगंज। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कहाँ एक्सीडेंट हुआ इनका? कहाँ से हुआ एक्सीडेंट इनका? मोटरसाइकिल थी और छोटा हाथी। गाड़ी पकड़ दी नहीं? गाड़ी का नंबर ले लिया उसका है। अच्छा, पकड़ेगी ना पकड़ेगी तो नंबर तो है। क्या काम करते थे? किसानी है, मजदूरी है, थोड़ी बहुत खेती किसानी है, मजदूरी। बरेली से सीनू संवाददाता उत्कर्ष सिंह चौहान की रिपोर्ट। पाकुड़ में झारखंड राज्य जनसेवक संघ की जिला इकाई ने सोमवार को 11 सूत्री मांगों को लेकर मशाल जुलूस निकाला, जिसकी अध्यक्षता संतोष कुमार ने की। ये मशाल जुलूस सिद्धू कानू पार्क से निकलकर जिला परिषद कार्यालय तक गया। अध्यक्ष संतोष कुमार ने कहा कि पाकुड़ राज्य सरकार के द्वारा जनसेवकों की नियुक्ति के लिए लगभग 11 वर्ष के पश्चात षड्यंत्र के तहत ग्रेड पे 2400 से घटाकर 2000 रुपये कर दिया गया है, जिसके विरोध में झारखंड राज्य जनसेवक के द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया। मशाल जुलूस सिद्धू कानू पार्क से जिला परिषद कार्यालय के पास समाप्त हुआ।
राज्य जनसेवक संघ की जिला इकाई ने सोमवार को 11 सूत्री मांगों को लेकर मशाल जुलूस निकाला। है कि झारखंड सरकार जो हम लोग जनसेवक की नियुक्ति की थी उसमें विज्ञप्ति हम लोगों का ग्रेड पे 2400 दिया गया था, लेकिन आज हम लोग करीब 11 साल की नौकरी पूरे करने वाले हैं और आज वो हमारा ग्रेड पे 2000 करने वाली है, जिसके लिए वो चिट्ठी भी निकाल दी। तो ये बहुत ही घिनौना हरकत है हमारे झारखंड सरकार के द्वारा हम लोगों पर जो आहत किया जा रहा है। यह सिर्फ हमारे ही नहीं, यह एक बहुत बड़ी षड्यंत्र है जो भविष्य में हर एक कर्मचारी के साथ किया जाएगा। अतः सभी कर्मचारी को आज जागने की आवश्यकता है तथा हम लोगों को सबको मिलकर इसका घोर विरोध करना चाहिए और हम लोग विरोध पर उतरे हैं। हमारी जो 11 सूत्री मांग है उसका भी हमने सरकार के सामने डिमांड रखा है और इसका डिमांड पूरा होना चाहिए। ये जब तक पूरा नहीं होती हमारा पूरा संगठन, हमारा पूरा राज्य जनसेवक संघ, हमारा पूरा जिला इकाई और निश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक उपायुक्त वरुण रंजन व पुलिस अधीक्षक HP जनार्दन के अध्यक्षता में समराले स्थित सभागार में संपन्न हुई। बैठक में अवैध खनन व परिवहन को लेकर चर्चा की गई। उपायुक्त वरुण रंजन ने अवैध कोयला, पत्थर, बालू खनन, अवैध भंडारण की रोकथाम के लिए पूर्व के बैठक में लिए गए निर्णय का अनुपालन की बिंदुवार समीक्षा करते हुए जिला खनन पदाधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा लिया। साथ ही जिला खनन पदाधिकारी को अवैध खनन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने का निर्देश दिया। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। बयाना के पंचायती समिति सभागार में आज बयाना क्षेत्र के सभी सरकारी मिडिल स्कूलों के संस्था प्रधानों की बैठक में सरकारी योजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग के ब्लॉक अधिकारी सुरेश जाटव ने बताया कि बैठक में सभी संस्था प्रधानों को उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार उनके स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों के जनाधार कार्डों को 2 दिन में अपडेट करने के निर्देश देते हुए लापरवाही बरतने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी दी गई। श्रीमान DD साहब के आदेश अनुसार आज हमने पंचायत समिति सभागार में एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें जनाधार हमारे ब्लॉक में 90% चल रहा है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम 95% इसको लाएं और हमें ये टारगेट मिला है 2 दिन के लिए। तो हमने भी सारे संस्था प्रधान यहाँ पर बुलाए हैं और इनको निवेदन किया है, इनको टारगेट दिया है। क्लास टीचरों को और संस्था प्रधान को हमने पाबंद किया है कि अगर 2 दिन में इन्होंने 95% नहीं किया तो हम इनके प्रति कठोर कार्रवाई करेंगे, 17 CC का नोटिस भी देंगे। धन्यवाद साहब। राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जलालपुर अंबेडकर नगर में जमीनी विवाद के दौरान हो रही कहासुनी में संदिग्ध परिस्थितियों में वृद्ध की मौत हो गई। मामला जलालपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर मोहिपुर गांव का है, जहां मृतक महली प्रसाद पुत्र सहदेव का गांव के राम मगन आदि से विगत कई वर्षों से जमीनी विवाद चल रहा था, जिसका दोनों पक्ष दीवानी मुकदमा भी लड़ रहे थे। इस बीच गांव में पेयजल आपूर्ति हेतु बिछाई जा रही पाइप उसी विवादित जमीन से थी, जिसका मृतक व उसके परिवार द्वारा विरोध किया जा रहा था। आज दोपहर बाद इसी मुद्दे पर मृतक व अन्य विपक्षियों में कहासुनी होने लगी, जिसमें संदिग्ध परिस्थितियों में महली प्रसाद जमीन पर अचेत होकर गिरे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने वृद्ध को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। तत्पश्चात पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। क्षेत्राधिकारी जलालपुर ने कहा कि मामले की जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। क्या मामला रहा है? क्या खतौनी का मामला रहा है, हमार खतौनी रहा है। हमारे खतौनी पे वो पाइप लगावत रहने के लगावत रहा है? मदन रहना है और रामजीत के मदन रहना है आजाद रहना है। हाँ भैया, ये सब कुल औरती रही है, कुल लड़की रहनी है भैया, कुल लड़की रहनी है। अच्छा, पाइप लगावत रहेंगे? हाँ, पाइप तब हमारे जमीन वो पाइप मना करे गई नहीं। मना करे चला गया? हमारे मालिक मना करे गई नहीं कि पाइप जिन हमारी खतौनी है वो मन पाइप जिन लगावा। फिर हाँ, वही विवाद हो गई है। अच्छा, तो कई वो काम करने लगी तो फिर अब भैया हो फिर गई न, अब क्या हम ना देख पौली कैसे कहा बताई, जब जमीनी अब गिर गई ना तो हम भागल गई। केथुआ से मारी नहीं? अब
पीछे से कोई पीछे से मार पीछे से अद्धा से मार दिया भैया जैसे कल गए तैसे अद्धा से मारन है जुड़ते गिर पड़न है मर्दा मर्दा होत बा हम जैसे दक्षिण के निकलन है मेहरारू मकान में रह कोई मारन है मर्दबा मारन है अस्पताल में कहाँ तो बहाना करत है खड़ा करत है और टंगारी उठा रहे हमें सबके ऊपर मार के हाँ लड़की लोग हैं का पुलिस को फोन किए रहे ना आप लोग? नहीं भैया नहीं किए थे और सब लेके भागे और सबको वो गिर गया जुड़ता तब जुड़ता लेके भागे भैया डॉक्टरी मकान का नाम आपका है? हमार फिरता नाम का लागत रहे आपके? आप महलू का लागत रहे? महली प्रसाद का परिवार राजीत का काल बिटिया एक मौत हुई है, क्या मामला है इसमें? ग्राम फतेहपुर मोहितपुर में शाम के करीब 5 बजे एक वृद्ध व्यक्ति का मृत्यु होना पाया गया। प्रथम दृष्टया ये दुर्घटना लग रही है। इसके संदर्भ में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक और स्पष्ट साक्ष्य है। उनको किसी भी प्रकार का चोट, बाहरी चोट, जाहिरा चोट नहीं दिखा है और वीडियो से ये परिलक्षित हो रहा है कि वो पाइप में या नाली में फंसने के बाद गिरे और फिर उनकी मृत्यु हो गई। शेष पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है बॉडी को और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। देख रहे हैं अभी। परिजनों का आरोप है कि पीट कर हत्या की गई है। आरोप है तो उस पर जांच की जाएगी। जो सत्य है, जो सत्य घटना हुई होगी, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। धार जिले के बदनावर विधानसभा क्षेत्र में 18 मई को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां 11 दिन पूर्व से ही कांग्रेस ने कर दी है। इस कार्यक्रम को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस ने यहां पर बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी कर ली है। आज बदनावर के एक पैलेस में कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई। हालांकि इस बैठक में कई कांग्रेसियों ने कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर भी हंगामा खड़ा किया, किंतु इंदौरा के समझा इस पर यहां पर मामला शांत हुआ। इस बैठक में भाग लेने वालों की बात कहें तो इसमें पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप इंदौरा, विधायक पांची लाल मेड़ा, कांग्रेस के अध्यक्ष कमल किशोर आदि लोग मौजूद थे। बैठक में चर्चा हुई है। अभी ये स्थान तय किया जाएगा कि कहाँ कमलनाथ जी की सभा की जाए, क्योंकि सभा एक शानदार सभा होनी चाहिए और पूरा देश, पूरे प्रदेश की जनता, जिले की जनता, विधानसभा की जनता इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूरी तरह से त्रस्त है, बुरे हाल है। आज के अंदर की कार्यकर्ताओं की मंशा है कि एक ऐतिहासिक रैली बदनावर इस विधानसभा की हो इस तैयारी को लेकर आज चर्चा की गई। बीजेपी से त्रस्त है वहाँ के नेता भी, और आने वाले समय में सिर्फ एक डर भय से मोदी जी ने लोगों को रोक रखा है। आज जो अडवाणी जी की, जोशी जी के, तमाम जो इनके शीर्ष नेता हैं, उनके जो हालात हैं, आज इनके मंत्रिमंडल के जो हालात हैं, आज कोई मंत्री बयान दे सकता है? कोई बात नहीं रख सकता, बोल नहीं सकता। राजवर्धन जी के खिलाफ भी कई आरोप उनके बीजेपी के नेता ने लगाए हैं, कांग्रेस ने भी लगाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये इनका सब चोला उतर चुका है। भ्रष्टाचार का जिस तरह से नंगा नाच ये किया इन्होंने, उसको खुद ही बीजेपी के लोग ही उजागर करने में लगे। हम लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। धार से सीनू संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। थाना तिलहर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 शातिर वाहन चोर अभियुक्त को मई 2 अदद तमंचे 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस 315 बोर व 2 खोखा कारतूस 315 बोर व 2 मोबाइल फोन एंड्रॉयड रेडमी 9 रंग नीला व कीपैड मोबाइल लावा कंपनी रंग नीला तथा 3 मोटरसाइकिल होंडा, पल्सर, बजाज व स्प्लेंडर हीरो के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर जनपद शाहजहांपुर से है। थाना कांड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत पड़ाइचा से हमारे संवाददाता फसाद खान को मिली सूत्रों से जानकारी कि ग्राम पंचायत पड़ाइचा के प्रधान राजेंद्र द्वारा लाखों रुपए कीमती पेड़ पीडब्ल्यूडी रोड के किनारे लगे सरकारी पेड़ काटकर धनुगाही कर ली गई। वहीं प्रधान राजेंद्र से फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि लेखपाल से खसरे में चढ़वाकर व वन विभाग को जानकारी देकर पेड़ काटे, लेकिन लेखपाल से संपर्क किया तो वहीं लेखपाल अनिल ने बताया कि मुझे कोई जानकारी नहीं है,
मैंने इसका कोई खसरा बनाकर नहीं दिया है। वहीं वन विभाग से राजकुमार को संपर्क किया गया। उन्होंने बताया कि मैंने नहीं कहा पेड़ काटने को। ग्रामवासियों से मिली जानकारी प्रधान राजेंद्र ने रातों रात लाखों रुपए कीमती पेड़ काटकर धन उगाही कर ली। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन? जी मैं सीनियर टीवी चैनल से प्रकाश जी बोल रहा हूँ। जी बताइए। पड़ेचा लेखपाल आप बोल रहे हैं? जी। तो ये जो PWD में जो पेड़ कटे थे, इससे आपने खतरा बना दिया राजेंद्र प्रधान को, जो पेड़ कटे हैं लिट्टी के जो PWD में थे। PWD में कौन से पेड़ थे? हम तो अभी गए नहीं है उधर में, हम तो इलेक्शन का काम कर रहे हैं, तो इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई है। प्रधान ने बात की है कि लेखपाल ने खतरा बना दिया, लेखपाल ने कहा काट लो। हमने अभी कुछ नहीं दिया है, हम जाके खुद देख लेंगे उसे। इधर से हमारा इलेक्शन का काम खत्म होगा, उधर जाके देख लेंगे। अगर उन्होंने गलत PWD के पेड़ काटे होंगे तो हम उनकी रिपोर्ट कर देंगे। मैंने अपना उसका मतलब जो भी जुर्माना होगा वो भरेंगे। मैंने इसलिए फोन किया कि आपके लिए उन्होंने ये बोला है कि लेखपाल ने खसरा बना दिया, मैंने 2 पेड़ काटे हैं। चलो ठीक है, देख लेंगे हम उसे। नहीं तो आपने खसरा बना दिया या नहीं? हमने उसमें खतरा नहीं दिया। ठीक है, बस यही पूछ। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर एस आनंद के कुशल निर्देशन में पुवाया पुलिस द्वारा छापेमारी कर टॉप 10 अपराधी सहित विगत 24 घंटे में कुल 7 नफर अभियुक्त गण को अवैध शस्त्र व अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।